प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के ब्रिटेन के दौरे पर हैं। यहाँ पर मोदी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरॉन से मिले। दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद मोदी यहाँ की महारानी क्वीन एलिजाबेथ से खाने पर मिलेंगे। मोदी के लिए ब्रिटेन यात्रा का पहला दिन काफी कामयाब रहा। आज भारत और ब्रिटेन ने मिलकर असैनिक परमाणु करार पर भी दस्तखत किए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आर्थिक मुद्दों और आतंकवाद के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ब्रिटेन ने भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता पाने के लिए समर्थन का भी वादा किया है। ये तालियां, ये स्टैंडिंग ओवेशन, ये तस्वीरें गवाह हैं ब्रिटेन में मोदी मैजिक की। ब्रिटेन की संसद में जब मोदी ने भाषण दिया तो अपने आप में एक इतिहास बन गया। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिटेन की संसद में सांसदों को संबोधित कर रहा था। जिस देश ने हिंदुस्तान पर 200 साल राज किया, उस देश की संसद ने मोदी को सुना और सराहा भी। भाषण खत्म हुआ तो तमाम ब्रिटिश सांसदों ने प्रधानमंत्री को स्टैंडिंग ओवेशन दी। पूरे 35 सेकंड तक लंदन का संसद भवन तालियों की आवाज से गूंजता रहा। Mr. Speaker, thank you for opening the doors to us here in this magnificent setting of the Royal Court. मोदी की खासियत भी यही है, वो जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। ब्रिटेन की संसद में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान कुछ ऐसी बातें कही जिससे पूरा संसद ठहाकों से गूंज उठा। गंभीर मुद्दों के बीच डेविड बेकहम और भांगड़ा की बातें की तो पीएम कैमरन के प्रचार के दौरान इस्तेमाल किए गए स्लोगन का जिक्र कर माहौल को हल्का करने की कोशिश भी की। The Parliament is not in session. Prime Minister Cameron looks relaxed and relieved. And our strongest debates are whether the Lord's pitch swings unfairly or the wicket at Eden Garden cracks too early. And we love the Bhangra rap from London just as you like the English novel from India. Even in India, every young footballer wants to bend it like Beckham. ब्रिटेन की संसद में तो सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत के बाद मोदी और कैमरन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कड़वी बातें भी हुई। पत्रकारों ने भारत में इन दिनों चर्चा में आए इंटॉलरेंस पर जब सवाल पूछे तो नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ दी। ब्रिटेन दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई तीखे सवाल पूछे गए। ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरॉन के साथ पहली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहला सवाल ही इंटॉलरेंस को लेकर पूछा गया। प्रधानमंत्री ने आज तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि भारत में ऐसी किसी भी घटना के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसी हर घटना पर कानूनी कार्रवाई होती है। ये बुद्ध की धरती है, भारत ये गांधी की धरती है और इसलिए हमारे संस्कारों में एक बात हमारी रगों में है कि समाज के मूलभूत मूल्यों के खिलाफ किसी भी बात को भारत स्वीकार नहीं करता है। हम इसको किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं करते हैं। कानून कठोरता से कार्रवाई करता है और करेगा। और भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। अपने ब्रिटेन दौरे के पहले दिन मोदी ने आतंकवाद से लेकर विकास तक के सभी मुद्दों पर बात की, लेकिन उनका ज्यादा जोर मेक इन इंडिया पर ही रहा। लंदन के गिल्ड हॉल में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के कारोबारियों से हाल में घोषित नई एफडीआई नीति का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि भारत ने अपने दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोले हैं। भारत इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर जगह है और ये बात अब पूरी दुनिया समझ रही है। Given the visionary
and dynamic leadership of Prime Minister Cameron and his interest in India, I'm personally eager to work with the British government and companies. पहले दिन भारत और ब्रिटेन के बीच रिश्ते और मजबूत हुए। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर डील समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ब्रिटेन भारत में 3 स्मार्ट सिटीज बनाने में मदद करेगा। ये स्मार्ट सिटीज अमरावती, इंदौर और पुणे में बनेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच करीब 900 अरब की डील हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। इसके लिए पीएम ने कारोबारियों की मन की बात भी की। भारत के टैक्स सिस्टम, जिसे विदेशी कारोबारी टैक्स टेररिज्म तक कह चुके हैं, उसमें प्रधानमंत्री ने सुधार किए जाने का दावा भी किया। We have clearly articulated that we will not resort to retrospective taxation and demonstrated this position in a number of ways. This includes not going for imposition of minimum alternate tax of FPIS. ब्रिटेन दौरे के पहले दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली। हवाई अड्डे पर स्वागत से लेकर मोदी जहां भी गए, कैमरन हर कदम पर उनके साथ ही रहे। प्रधानमंत्री मोदी के ठहरने के लिए कैमरन के फार्म हाउस चेकर्स में खास इंतजाम किए गए। ये दिखाता है कि दो देशों के प्रधानमंत्री आपसी रिश्तों को सिर्फ कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रखना चाहते। कहीं ना कहीं दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस दौरे में एक पर्सनल टच देने की कोशिश की है। ब्रिटेन में मोदी को मिले रिस्पॉन्स से ये दौरा कई मायनों में खास हो गया है। पहली बार ब्रिटेन की धरती पर किसी भारतीय को गार्ड ऑफ ऑनर मिला। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया। आज भी एक ऐसा ही खास पल मोदी का इंतजार कर रहा है, जब बकिंघम पैलेस मोदी की मेजबानी करेगा। मोदी के ब्रिटेन के कार्यक्रम में एक खास पल वो भी होगा जब वो यहाँ की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II के मेहमान होंगे। बकिंघम पैलेस में खास नरेंद्र मोदी के लिए लंच का आयोजन किया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब भारत के प्रधानमंत्री महारानी से उनके बकिंघम पैलेस में मिलेंगे। ब्रिटिश संसद में इतिहास रचने के बाद आज एक और ऐतिहासिक पल होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे देश के लिए। आज ब्रिटेन की महारानी बकिंघम पैलेस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करेंगे। आज दोपहर प्रधानमंत्री और महारानी साथ लंच करेंगे। एक शाही महल में सब कुछ होगा शाही अंदाज में। जो बकिंघम पैलेस अपनी खूबसूरत जलसों के लिए जाना जाता है, आज वही पैलेस एक और मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। इस शाही महल को इंतजार है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सबके जहन में सवाल यही है कि कैसा होगा महारानी के साथ प्रधानमंत्री का लंच। महारानी और प्रधानमंत्री के बीच क्या क्या बातें होंगी और कितने भव्य होंगे इस महल में मोदी की अगवानी के इंतजाम। बकिंघम पैलेस में क्वीन के साथ प्राइवेट लंच की बात सबसे अलग है, क्योंकि यह मौका दुनिया के बेहद मशहूर हस्तियों को ही मिला है। नरेंद्र मोदी का इंतजार तो आज वेम्बले स्टेडियम में भी होगा। यहाँ करीब 60,000 हिंदुस्तानी आज अपने प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचने वाले हैं। जिस स्टेडियम में अब तक बड़े बड़े फुटबॉल मैच हुए, जहां बड़े बड़े रॉक स्टार्स ने परफॉर्म किया, वहां आज प्रधानमंत्री बोलेंगे और पूरी दुनिया सुनेगी। ये है लंदन का लंदन आई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के 3 दिन के दौरे पर हैं और उनके स्वागत के लिए खास लंदन आई को भारत के तिरंगे रंग में रंगा गया है। ये देखना काफी सुखद है कि ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुले दिल से स्वागत किया है। ये बड़ी बात है कि लंदन आई को भारत के तिरंगे में रंगा गया है। उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में सफल होता दिख रहा है, दोस्ती में भी और कारोबार में भी। लंदन से इंडिया टीवी के लिए शैलजा सिंह की रिपोर्ट।